लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके एरिया से राजा सिंह ने आप सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी किया। उसने माओ बहनों को बुरा भला कहा, उसने पान के ताल्लुक से गैर शरई बातें की। तो आप ये बताइए, ये दौर तलवार छुरियों का तो नहीं है, ये दौर आपको वोटिंग के जरिए ही नाम देना पड़ता। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब राजा सिंह लड़ा और इनके ही पार्टी का एक मर्द मुजाहिद कहूंगा मैं, ख्वाजा बिलाल बोल रहा था कि मुझे वहां से टिकट दीजिए, मैं लड़ूंगा जो तो राजा सिंह के सामने, तो एमआईएम तो वहां डर गई थी। उन्होंने उनके बारे में तो कहा ही नहीं कि मुझे प्रकाश अंबेडकर की ये मदद मिली, मुझे असद अवैसी की ये मदद मिली, मुसलमानों ने औरंगाबाद में मुझे वो इज्जत दी, दलित समाज ने, ओबीसी समाज ने, पिछड़े हुए लोगों ने मुझे चुनकर दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं 70 रुपए की चुन के आया, तो इसका मतलब कि, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब को ही औरंगाबाद का, क्योंकि उनका खर्च है औरंगाबाद पे, उन्होंने मुस्लिम एक खासदार चुन के दिए। अब वो दलित समाज जो तो पिछड़ा हुआ आज भी यकीन नहीं कर रहा मुसलमानों पे कि हमने तुमको खासदार दिए और हमको तुमने कुछ भी नहीं दिए। तो मैं तो, मेरी पर्सनल ये राय रहेंगी कि औरंगाबाद से इस बार जो तो अगर किसी को टिकट देना है महाविकास आघाड़ी को, तो प्रकाश अंबेडकर साहब को देना चाहिए, क्योंकि वो इनके पार्टी को तो अल्लाह की तरफ से होगा और ये चलेगा। तो सियासत कर रहे कि अल्लाह और रसूल को बीच में ला रहे। आज जो ये पत्रकार परिषद रखी गई है, इस पत्रकार परिषद का मकसद आपको ये बताना है कि मौजूदा वक्त में एनसीपी को जो नया नाम मिला, एनसीपी शरद चंद्र पवार, उस ताल्लुक से हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो वक्त है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने हमारी निशानी छीनी और हमारी पार्टी को अजीत दादा को जो दे दिया, और जो महाराष्ट्र में इस ताल्लुक से बेचैनी पाई जा रही है, तो उस ताल्लुक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि अभी जो जैसे दो राष्ट्रवादी हो चुकी है आपके पास, एक राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की, एक राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार की है जी। जो चिन्ह आपसे छीना गया, अभी आप कौन से चिन्ह के ऊपर आप लोग एक साथ रहेंगे? देखिए, हमारे लिए चिन्ह का मायने नहीं रखता, हमारे लिए निशानी मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने रखते हैं शरद पवार जी। क्योंकि ये जो राष्ट्रवादी आज जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि इंडिया में जो फैली हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ उस राष्ट्रवादी के जो फाउंडर हैं, वो जनाब शरद पवार साहब की वजह से ही फैली हुई है। और लोग मराठा सद्र और हिंदुस्तान को, सारी अक़लियतों को, मजलूमों को, ओबीसीज को, मराठों को, सारी कौमों को अगर कोई साथ में लेके चलने की किसकी ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मायनाज अली जनाब शरद पवार साहब में क़यादत है। सर, जिस तरीके से जो चिन्ह छीना गया आप लोगों से, इसमें आपको क्या लगता है, बल्दिया के ऊपर आपको भरोसा रहा है? कोर्ट ने जो फैसला किया, दो राष्ट्रवादी हो गई, दो शिवसेना हो गई, क्योंकि उस शिवसेना से भी जो है तो उनका चिन्ह लिया गया, आपसे भी घड़ी ली गई, फिर आप इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाकी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ लड़ रहे हैं, जो लड़ाई का ऊपर का जो मंजरनामा है वो हमारी ऊपर की क़यादत बताएंगे आपको। लेकिन मौजूदा दौर में तो हमारे पास औरंगाबाद में, मैं औरंगाबाद का शहर अध्यक्ष माइनॉरिटी का हूं, तो मैं अपने शहर की बात करूंगा कि हमारे पास, हमारे को चिन्ह मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारी क़यादत मायने रखती। जो हमारी क़यादत जनाब शरद चंद्र पवार साहब की क़यादत, सुप्रिया ताई की क़यादत है। अच्छा सर, जैसे कि आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि औरंगाबाद का जो नाम, औरंगाबाद के नाम जब बदला जा रहा था, उस वक्त आपकी पार्टी के कुछ एमएलए समर्थन में थे, ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। तो एमआईएम के जिला अध्यक्ष कहना है कि ऊपर वाले की आपको ये मार बैठी है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, इनको खुद को सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। औरंगाबाद नाम तब्दीली का अगर कोई केस लड़ रहा है, तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से मुश्ताक अहमद पिछले 28 साल से लड़ रहे। एक मामूली सा कारपोरेटर जिसने 27 साल औरंगाबाद का नाम बचा कर रखा, आज ऐसी क्या वजह है कि औरंगाबाद का खासदार मौजूद होने पर भी औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया गया? कोर्ट में कौन फाइट कर रहा है? रीट कौन दाखिल किया? इसको आगे कौन लेके जा रहा? ये तो औरंगाबाद शहर देख रहा है ना। आप ये बताइए, हमारे पास जो क़यादत है, जो लोगों ने खासदार को चुन के दिया,
वो खासदार साहब ने उनके जो तो पार्लियामेंट में तो एक आवाज भी नहीं उठाई कि मेरे शहर का नाम जो है तो तब्दील किया जा रहा है। उस पर उनका ऑब्जेक्शन जो है तो वहां दर्ज होना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं जो है तो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया वहां पर। लेकिन आपकी पार्टी के एमएलए जो है सुप्रिया सही के एक बार फेसबुक के ऊपर भी छत्रपति संभाजी नगर लिखा हुआ आया था, उसमें भी विवाद चला था महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र भर में मुस्लिम समाज ने जो है नाराजगी जताई थी। तो राष्ट्रवादी क्या चाहती है इस वक्त, क्या चाहती है राष्ट्रवादी? जो हिमायत के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं क्या वो हम लोग सही माने इस बात? देखिए, शरद पवार साहब का जब स्टेटमेंट आया था कि अगर उद्धव ठाकरे नाम चेंज ना करते हुए कुछ अच्छा करते तो मैं जो तो खुश होता, मैं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही बोलूंगा, ये उन्होंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला था। और हमारे लिए हमारी क़ियादत की अल्फाज मायने रखते हैं जो हमारे शरद पवार साहब की जो तो मायने। लेकिन सर ये भी एक सच्चाई है कि पूरी औरंगाबाद शहर ने देखा है, पूरे मराठवाड़ा ने देखा है, खाते अध्यक्ष साहब की जेर क़यादत में कलेक्टर ऑफिस के सामने एक बड़े मोर्चा रखा गया था, उन्होंने उसको लीड भी किया था। जैसे आप कह रहे हैं कि बेईमान खामोश थी, लेकिन वो तो लीड कर रहे थे। ये भी एक नजारा औरंगाबाद शहर ने देखा है। देखिए, अगर धरने और आंदोलन से अगर फैसले तब्दील हो जाते तो आज आसाराम बापू अभी तक अंदर नहीं होता, राम रहीम अंदर नहीं रहता था। देखिए, कुछ चीजें जो तो कोर्ट से फाइट करना पड़ती, इन्होंने खुद ही बैठ गए, खुद ही धरना दे दिए, खुद ही निकल गए और खुद ही बंद कर दिए। किसे पूछ कर किया? औरंगाबाद के आप मुझे ये बताइए कि आप जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने धरना दिया, बिल्कुल दिया, हम भी देख रहे थे। जब वही धरने की तारीख मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने वो 17 तारीख ली थी, 15 तारीख के जो तो धरने को 17 कर दिया कह रहा, बीच में इन्होंने जो है तो धरना शुरू कर दिए, उसकी डेट बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए, इम्तियाज जलील साहब ने आप कह रहे हैं कि जोरों शोर से जो तो मुद्दा उठाया, तो धरना दिया, तो धरना खत्म किसके बोलने पर किया और किसके बोलने पर बैठे थे फिर वो? और धरने में क्या कर रहे थे वो? धरने में बैठकर बोल रहे थे आज तो मैं बिरयानी खाऊंगा, आज तो मैं नान खली खाऊंगा। ये धरने का उसूल नहीं है। आप धरना दे रहे हैं, बिल्कुल आपको धरना देना चाहिए। उसमें तो हमारे कुरैशी बिरादरी को परेशानी हो गई थी, उल्टा पूरे जो तो जानवर पकड़े जा रहे थे वो टाइम उनके ये अल्फाज की वजह से। अच्छा ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि खासदार इम्तियाज जलील साहब की बात कर रही है, एक खासदार यहाँ से चुन के आया है, 20 सालों से जो खासदार अपने पास थे, कभी वो पार्लियामेंट में आवाज उनकी उठी नहीं, लेकिन इम्तियाज जलील की आवाज तो गूंज रही है पार्लियामेंट के अंदर। तो आपको क्या उससे भी आपत्ति है? उनकी क़यादत से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत से भी आपको कोई आपत्ति? देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत की, तो उनको मैं भी पहले बहुत अच्छा लीडर मानता था, मानता था, अभी नहीं मानता हूं। क्योंकि उसकी वजह है, देखिए, आदमी आरोप दर आरोप, हम पर तुम पर आरोप लगे तो चलता, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके एरिया से राजा सिंह ने आप सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी किया। उसने माओ बहनों को बुरा भला कहा, उसने पान के ताल्लुक से गैर शरई बातें की। तो आप ये बताइए, ये दौर तलवार छुरियों का तो नहीं है, ये दौर आपको वोटिंग के जरिए ही नाम देना पड़ता। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब राजा सिंह लड़ा और इनके ही पार्टी का एक मर्द मुजाहिद कहूंगा मैं, ख्वाजा बिलाल बोल रहा था कि मुझे वहां से टिकट दीजिए, मैं लड़ूंगा जो तो राजा सिंह के सामने, तो एमआईएम तो वहां डर गई थी। तो असद अवैसी कहां जो है तो क़यादत मजबूत रही। असद अवैसी तो कमजोर कायद निकले। मैं वो अकबर अवैसी साहब को कहूंगा कि जब आप महाराष्ट्र में आकर कहते थे कि मैं अकबर अवैसी, ए ठाकरे देख तेरे सामने आया हूं, तू महाराष्ट्र में आंध्रा में आ, तो जब मुसलमानों को बहुत लगता था अरे यार बहुत अच्छा बोला। लेकिन आप ये बताइए, वो शख्स जो खुद आंध्रा में मौजूद है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर 80,000 मुसलमान है, वहां आप अकबर अवैसी 2 जगह नहीं लड़ सकते थे? हो सकता था कि वो वहां से जीत जाए या हार भी जाए, लेकिन मुकाबला किया, कम से कम ये तो कहते थे। आप ये बताइए, तो दोनों भाइयों की क़यादत कमजोर है, कमजोर कायद है ये दोनों भी, अकबर साहब भी और असद अवैसी साहब। अगर ये मुकाबला करते थे तो मुसलमान समझते थे कि भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब ये मुकाबला नहीं कर सके तो हिंदुस्तान में क्या मुकाबला करेंगे। और रहा सवाल महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र में जब ये लोग आए और इन्होंने कहा कि मुसलमानों को तालीम में मुस्लिम कम है,
तो कौन से इन्होंने अपने कॉलेजेस कायम किए? इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की, कौन से इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़े हॉस्पिटल किए? इन्होंने मुसलमानों के एजुकेशन की बात की। तो आप ये मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में MIM ने कौन सा एजुकेशन में जो है तो वो की? क्या कौन सा एजुकेशन में उन्होंने अपना वो की? कोई इंस्टीट्यूशन कायम किया या कोई बच्चों के लिए कोई ऐसा जरिया बनाया कि भाई वो यहां से इंजीनियरिंग के, डॉक्टर के, इसके उसके बच्चे निकले? बल्कि इन्होंने डैमेज किया। इन्होंने कहा था कि 80% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आज औरंगाबाद में राशन माफिया जितने भी है वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते, आप खुद देख लीजिए साहब, तो आपको मालूम हो जाएगा कि राशन माफिया कहां झुक रहे हैं और किन के साथ घूम रहे हैं। आप जो तो क़ियादत की बात कर रहे, आप ये बताइए, बिहार का एक नौजवान 25 साल वली रहमानी उसका नाम, वो बच्चा जिसके वालिद रिक्शा चलाते, उसने पूरी हिंदुस्तान में मुसलमानों से एक अपील की कि मुझे 100 रुपए दीजिए, मुझे एक इंस्टीट्यूशन कायम करना है। 5 दिन में 5 करोड़ हुए, 2 दिन में बाद में 2 करोड़ हुए, आज उसके 10 करोड़ का टारगेट। एक नौजवान 25 साल बच्चा एक इंस्टीट्यूशन कायम कर देता। यहाँ का खासदार क्या करा उनने, ये बताओ मेरे को। मुसलमानों को औरंगाबाद में खासदार की कीमत में एक पीठ में छुआ घोपा गया। बताइए हमारी क़ियादत औरंगाबाद के खासदार की, औरंगाबाद के इम्तियाज जलील की बात कर रहे। इन्हों हर उसमें कटकट गेट में जब आए, कोविड में इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं लिया। इन्होंने बोला मुझे शर्म आ रही, क्या इन्होंने मुस्लिम एरियो में ऐसा कोई वो नहीं छोड़ा। इन्होंने हर वक्त मुसलमानों को डैमेज किया। जामा मस्जिद में 700 लोग, 700 बच्चे, छोटे छोटे मासूम पढ़ते। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। कुर्बान जाऊं हमारे उलमाए किराम पर, जो मस्जिद दर मस्जिद अच्छे लोगों के पास जाते हैं और उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं, उनसे ये तो मदद मांगते हैं और वो बच्चों की तालीम देते। वो बच्चे रोज तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ते, उसके बाद उनका जो तो फिर फजर पढ़ते, 11 बजे तक उनकी तालीम होती। आप ये बताइए कि ये खासदार जिसने जो है तो पिछले 2 साल से जो IJ फेस्टिवल ले रहा, दिन रात जो नंगा नाच वहां नचाया, उन बच्चों का सोचा गया? ये जामा मस्जिद में जो तो लाउड स्पीकर की जो आवाज जा रही, उन बच्चों की तालीम का क्या होगा? वो बच्चों की नमाजों का क्या होगा? आप बताइए। औरंगाबाद में आप नहीं देख रहे तो सिर्फ। लेकिन सर वो कहने का प्रोग्राम जो है तो नौजवानों के अंदर जो नशे की लत बढ़ती जा रही थी, एक नशे को नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए प्रोग्राम लिया गया था। मतलब एक अच्छे नियत से लिया गया था। सही है आपकी बात। पार्लियामेंट में जो तो इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद के ताल्लुक से, बटन प्लेयर के ताल्लुक से बहुत बेहतरीन आवाज उठाए थे। मुझे ऐसा लगा कि यार इम्तियाज भाई ने ये आवाज बड़ी अच्छी उठाई, बहुत अच्छे तरीके से, उसका कोई हल निकलेगा। मुझे ऐसा लगा कि ये इस नशे के खिलाफ में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मंजूर कराएंगे और इसके लिए डॉक्टर्स जो तो साइकिस्ट मुकर्रर करेंगे। ये उलमाए किराम के साथ जाकर जो तो नौजवानों में बटन के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करेंगे। ये तो उल्टा जो तो डांस, गाना, खेल, इससे बटन दूर होता क्या नजदीक होता, पहले ये बताइए क्या? लेकिन सर आज जो सियासत की राजनीति जो समीकरण नया, उसके अंदर तो आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी शरद पवार साहब बीजेपी के पीटी में, यानी आप बीजेपी के समर्थक हैं, हम उस तरीके से आप उनके पीछे रविश पे चल रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आप पे। आप ये बताइए, अगर शरद पवार साहब बी टीम होते तो किसी से छुपा नहीं रहता। आज उनकी जो तो पार्टी उनसे छीनी नहीं जाती, उनका निशान उनसे छीना नहीं जाता। उनके पोतरे को जो तो रोहित पवार को ईडी की नोटिस नहीं आती। सब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ये बताइए, एक अकेला शख्स, 83 साल शख्स अकेला जो तो दौड़ रहा है, लोग देख रहे हैं और अकेला डटा हुआ है। किस लिए डटा हुआ है? कि यहां का संविधान बाकी रहे, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आए, अच्छे लोग चुन के आए, तमाम मजाहिब को लेकर चलने वाले लोग आए। अगर बी टीम का अगर ओपन टू ऑल अगर जा रहे हो तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। बीजेपी में आज जो तो सुकून से जो तो 83 साल आदमी 5 साल से जो तो आराम से जो तो गुजारता था मंत्री पद लेकर। लेकिन सर हमने वो तो लड़ रहा है ना अभी, लड़ रहा है ना अभी। सर हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि खासदार साहब ने
कई बार ये भी खुले ऑफर दिया है कि भाई संविधान को बचाने के वास्ते एमआईएम की भी अपनी भूमिका है। अगर जैसे हम पे आरोप लगते हैं बीजेपी की टीम है, चलिए हम सेकुलर पार्टी के साथ चलने को तैयार है, ऐसा उन्होंने प्रेस के माध्यम से कई बार इशारा भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात को देखना पड़ेगा ना कि वो भी तो पेशकश करते हैं कि चलो हम आपके साथ आते हैं संविधान को बचाने के लिए। तो खासदार साहब का कई बार स्टेटमेंट आया है प्रेस के माध्यम से। आप जिस तरह से खासदार साहब की बात कर रहे हैं जी, तो खासदार साहब की बात पे कोई मैं यकीन ही नहीं करता हूं, क्योंकि आप ये बताइए कि पार्टी किसकी? असद अवैसी साहब की। जी, लोग पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर लोग चुनकर देते। जी, जो पार्टी में औरंगाबाद में, आप मुझे ये बताइए कि खासदार इम्तियाज जलील के ना वालिद साहब जो है तो सियासत में थे, ना उनका कोई भाई था, ना उनके वालदा थे। जी, इन्हों भी जो है तो कोई सियासत से ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन एमआईएम पार्टी यहां पर आई, अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, मुसलमानों ने इसे एक्सेप्ट किया, इनको आमदार बनाया, इनको खासदार बनाया। जब ये आमदार बने, खासदार बने, तो इनके दम पर नहीं, एक पार्टी के दम पर बने। और आप ये कहते हैं कि खासदार इम्तियाज जलील सेकुलर पार्टियों को जो है तो समर्थन कर रहे। तो आप ये बताइए, परसों के दिन और उससे पहले एक स्टेटमेंट, अगर आप दो स्टेटमेंट, अगर आप सियासतदान हर बात पर नजर रखता है। अभी उन्होंने कहा कि मुझे सत्तार भाई ने चुन कर दिया, जी, जो उनका अभी घंटा क्या बोलते हैं उसको, घंटानाद आंदोलन, घंटानाथ आंदोलन, राम मंदिर में घुसना, मुसलमानों के ताल्लुक से जो है तो गलत बयानी करना, उनके कायदीन का ये मुसलमानों के ताल्लुक से ये बोलना कि इनके एरियो में प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो आप ये मुझे बताइए कि वो अलग ही इशारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबाद एमआईएम से नहीं लड़ने वाले, वो शिंदेगढ़ से या दूसरी चीज से लड़ेंगे। वो खुद एमआईएम को खुदा हाफिज कर देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी है ही नहीं। ख्यालत तो उनका वही दिख रहा मुझे, जो इशारा दे रहे, जो असद अवैसी दिन रात लोगों के सामने झोली फैलाकर मुसलमानों से वोट मांगा, जो दलित वंचित समाज से वोट मांगा, जो प्रकाश अंबेडकर जो अपनी कौम में जा जाकर इनके लिए वोट मांगा, उन्होंने उनके बारे में तो कहा ही नहीं कि मुझे प्रकाश अंबेडकर की ये मदद मिली, मुझे असद अवैसी की ये मदद मिली, मुसलमानों ने औरंगाबाद में मुझे वो इज्जत दी, दलित समाज ने, ओबीसी समाज ने, पिछड़े हुए लोगों ने मुझे चुनकर दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं 70 रुपए की चुन के आया। तो इसका मतलब कि इम्तियाज जलील के दिल में जो है तो कुछ नया पक रहा है, जिसको औरंगाबाद की सियासत देख रही है। ये ना समझे बिल्ली कि दूध पी रही है और कोई नहीं देख रहा। ये आपका ख्याल है, आरोप है कि इशारा है, क्या कहेंगे इसको आप आरोप समझिए, ख्याल समझिए या इशारा समझिए, मैं तीनों बातों को एक्सेप्ट करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद अजीत दादा पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो फुट पड़ी और कोर्ट ने जो तो उसके अंदर फैसला किया तो चिन्ह जो है तो उनको दिया अजीत पवार को। तो हमारा ये कहना है कि हमको चिन्ह के मोहताज हम नहीं है। शरद पवार जो है तो एक अपने आप में एक चिन्ह है, उसका नाम एक ऐसा है कि वो जहाँ भी जाएगा तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं, चाहे किसी समाज के रहो, चाहे मुस्लिम के रहो या किसी और समाज के, दलित के हो, मराठा के हो, सब समाज उसके साथ है, क्योंकि वो सबके बारे में विचार रखता है। तो 80% समाजकरण करता है, 20% जो है राजकारण करता है। ऐसे व्यक्ति को हम जो तो अपना लीडर मानते हैं, चाहे उसके पास कोई भी निशानी रहो, वो आने वाले इलेक्शन में जरूर फाइट कर सकता है। ये ऐसा नहीं कि भाई एक खासदार आ गए और पूरे देश में हम जो तो खाली चिल्ला रहे कि हम कौम के हमदर्द है, कौम के हमदर्द, कौम के वास्ते क्या क्या काम लाया आपने। बात कर रहे औरंगाबाद की कि भाई इनके पार्टी को जो तो अल्लाह की तरफ से ये होगा और ये चलेगा, तो सियासत कर रहे कि अल्लाह और रसूल को बीच में ला रहे है कि नहीं। यहाँ पर बदवा और ये काहे को ला रहे कि तुम्हारे हाथ में तो तुम अपने अंदर जाके हाउस के अंदर आवाज उठा सकते थे, वहां उठाए क्या आपने आवाज, या आपने अपना विरोध दर्ज कराए कि कभी एक दिन धरना दिए बस होगा, वो मोमबत्ती वगैरह लगा के, उससे ज्यादा क्या करे आप, लीगल एक्टिविटीज क्या करे। जो कि खासदार जिसका नाम उससे जुड़ा हुआ है, तो संभाजी नगर है कि औरंगाबाद का खासदार है, पहले इतने वो सोचना चाहिए। और आने वाला जो इलेक्शन आएंगे तो कैसे लड़ेंगे आप, संभाजी नगर से लड़िए कि औरंगाबाद से लड़िए, उसकी फिक्र आपको करना चाहिए। हमारे ऊपर वो थोप दे रखा ली कि भाई इनके वजह से गया, इनकी पार्टी शामिल थी, हम उसके अंदर शामिल नहीं थे, हमारे जो तो हमदर्द भी उसमें शामिल नहीं थे। सीएम ने जो तो जाते जाते वो फैसला ले लिया, जो उसको अधिकार था दे दिया, वो जो होगा सो होगा। लेकिन अब भी राष्ट्रवादी के लोग ही औरंगाबाद कुर्ती समिति जो बनाकर उसका केस लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ा, आज भी लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली अभी 20 फरवरी की तारीख है उसकी, कुछ ना कुछ हमारे फेवर में फैसला आएगा।
सर एक आखिरी में जाते थे आपसे सवाल है कि औरंगाबाद के अंदर कई बुलडोजरों के बाद अमानुल्लाह मोतवाली के बाद जो तो ख्वाजा साहब की शक्ल में मुस्लिम क़यादत मिली। ठीक है, आपकी इख्तलाफात, आपकी जो भी आरोप है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। अब नए समीकरण में सवाल है कि जैसे राष्ट्रवादी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के मसीहा है, क्या माना जाए कि आने वाले वक्तों में कम से कम नए खासदार तो आमदार के रूप में कोई मुसलमान चेहरा देंगे, जैसा ख्वाजा शरफुद्दीन साहब है, अपने इलियास त्रिमानी साहब है, मुश्ताक अहमद साहब है, किसी एक क्षेत्र से इनको मतलब बता दे कि हम मुसलमानों के साथ हैं और हम मुसलमानों को लीडर बनाने की ताकत रखते हैं, चुनाव की ताकत रखते हैं, ऐसा देखिए नजारा मिलेगा आने वाले वक्तों में। देखिए साहब, राष्ट्रवादी की नीयत फिर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी की नीयत साफ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद से एक टिकट की क्या बात कर रहे हैं यार, राष्ट्रवादी में कितने जो तो मुस्लिम चेहरे चुन के दी। दूसरी एक बात, फौजिया मैडम को खासदार राज्यसभा किसने दिया? राष्ट्रवादी ने दी ना। औरंगाबाद की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी सीट पक्की है और इस बार हम चुन के आएंगे। मुस्लिम चेहरा कोई नाम बता सकते हैं आप? खैस क्या? देखिए, ये तो ऊपर वाले वरिष्ठ डिसाइड करेंगे। अच्छा। हमारे लिए तो हमारा हर भाई अल्हम्दुलिल्लाह चुन के आने वाला है। हमारे पास औरंगाबाद में बहुत अच्छे अच्छे राष्ट्रवादी में हैंड है। जैसा आपने कहा कि ख्वाजा शरफुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी ताकत दिया, हर समाज में अपना चेहरा रखते हैं। इलियास किरमानी साहब, बहुत अच्छी क़यादत, वो भी जो है तो उलमा इकराम में अच्छा चेहरा रखते हैं, इनकी भी अच्छी पकड़ है। मुश्ताक अहमद जो लड़ रहे हैं वो भी एक अच्छा चेहरा है। तो हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है और हमारे पास काम करने वालों की नीयत साफ है। ये लोग कभी ये नहीं सोचकर करे काम कि ये आमदार बनेंगे या खासदार बनेंगे। ये कौम और मिल्लत की हर वक्त रहनुमाई करते हुए खिदमत कर रहे, क्या जी, हर वक्त खिदमत कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में यहां पर जो खासदार आएगा वो बगैर राष्ट्रवादी की ताकत से नहीं आएगा। और इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आप और हम जिंदा रहे तो ये देखेंगे कि औरंगाबाद में मुस्लिम वार्डों से इस वक्त पूरी ताकत से हमारे ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की पूरी रहनुमाई में इंशाल्लाह पूरे मुसलमानों में अगर कोई लहर चलेंगी तो सिर्फ शरद पवार, एनसीपी यही आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। इस बार वंचित आपसे सर हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि प्रकाश अंबेडकर साहब मतलब को वंचित में उसमें लिया गया है महाविकास आघाड़ी में। क्या औरंगाबाद से गहरे असरात पड़ेंगे मुसलमानों के, दलित को मिला के एक नया समीकरण तैयार हो? आपको लगता है ऐसा कुछ? मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि इस बार मेरी अपनी पर्सनल राय, एज ए एनसीपी लीडर नहीं, मेरी एज ए मोहम्मद ताहिर एनसीपी लीडर के नहीं, ऐसे बोल रहा हूं कि इस बार वंचित समाज को प्रकाश अंबेडकर को ही औरंगाबाद से टिकट देना चाहिए, खासदार का। महाविकास आघाड़ी ने हमें जो है तो अभी जो है तो हम ऊपर भी मुतालबा करेंगे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब को ही औरंगाबाद का, क्योंकि उनका खर्च है औरंगाबाद पे, उन्होंने मुस्लिम एक खासदार चुन के दिए। अब वो दलित समाज जो तो पिछड़ा हुआ आज भी यकीन नहीं कर रहा मुसलमानों पे कि हमने तुमको खासदार दिए और हमको तुमने कुछ भी नहीं दिए। तो मैं तो मेरी पर्सनल ये राय रहेंगी कि औरंगाबाद से इस बार जो है तो अगर किसी को टिकट देना है महाविकास आघाड़ी को तो प्रकाश अंबेडकर साहब को देना चाहिए, क्योंकि वो कानून के जो है तो अच्छे जानकार है, वो खुद एडवोकेट है, बाबा साहेब अंबेडकर के जो है तो खानदान में से, उनकी आल में से है और हर समाज को लेके चलने का उनका जज्बा है। आपका नाम पद बोल दीजिए। मैं मोहम्मद ताहिर, माइनॉरिटी शहर औरंगाबाद जिला अध्यक्ष, और मेरे साथ में है हमारे माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव अशरफ पठान, ये हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शेख समीर साहब, मेरे जिला अध्यक्ष के जिले में जो है तो उपाध्यक्ष इरफान साहब मौजूद हैं। सर बस बात खत्म हो गई, मजा ये सवाल, ख्वाजा शरफुद्दीन साहब के ऑफिस से बैठे उनकी कुर्सी वर्जमान है, कैसा महसूस होता है?